पिछले 4.5 साल में नहीं हुई, आज वो हुई एक मुलाकात जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आज वो हुई एक मुलाकात जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। वो एक मुलाकात, ये मुलाकात हुई केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। हैरानी ये नहीं है कि दोनों मिले, हैरानी इस बात पर हुई कि पिछले 4.5 बरस में पहली बार योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके आवास पर खुद पहुंचे। यूपी में एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह संगठन के तमाम लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं और इसके बड़े मायने हैं। इस वक्त जब संगठन की लगातार बैठकें चल रही, कहा जा रहा है कि कोर कमेटी के जो लोग हैं वो यहाँ आवास पर आए हैं और भोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले संगठन के जो महामंत्री हैं सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष ने कल 3 घंटे तक बैठक की थी और कई बार ये बातें आ रही थी कि जो संगठन में एक साथ सामंजस्य बिठाने की बात है उस पर भी चर्चा हुई थी। और उसके बाद अचानक से 5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद केशव मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं। ये बड़ी घटना है सियासत के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए। और जिस तरह से पार्टी संगठन ये कोशिश कर रहा है कि चुनाव से पहले सब चीजें दुरुस्त कर ली जाएं, उसी की एक कवायद लगती है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के जो राजनीति है उसमें बड़ी घटना है। इस मुलाकात के मकसद और मायने क्या है वो तो समय बताएगा, लेकिन लंच डिप्लोमेसी के नाम पर केशव के घर पर बीजेपी के आला नेताओं का जमघट लगा था। संदेश ये देने की कोशिश थी कि बीजेपी में सब ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाकई क्या बीजेपी में सब ठीक है? इस सवाल का जवाब तो कई बार खुद केशव प्रसाद मौर्य ने ही दिया है। देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है और जो मेरा जिस सवाल का जवाब मेरे, वो अभी मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। केशव प्रसाद मौर्य इस बात को लगातार हवा दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। वो बार कह रहे थे कि सीएम का चेहरा भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। अकेले केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बगैर लाग लपेट के कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व ही बताएगा कि यूपी में बीजेपी का सीएम कौन होगा। पहले भी कहा कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए अभी चुनाव तो हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन 2022 के बाद नेतृत्व की दिशा दशा क्या होगी वो पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। मतलब कोई ये तो नहीं कह रहा था कि योगी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन कोई ये भी कहने को तैयार नहीं था कि योगी ही यूपी में बीजेपी का चेहरा होंगे। बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, ये बड़े नेताओं के बयानों से तो पहले ही साफ हो गया था। लेकिन इसे हवा एक बार फिर दे दी यूपी में बीजेपी के नए नवेले उपाध्यक्ष बने AK शर्मा ने। पूर्व IAS अरविंद कुमार शर्मा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लिखा, मेरी राय में आज भी यूपी की जनता पीएम मोदी से उतना ही प्यार करती है जितना 2013-14 में करती थी। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम और उनका आशीर्वाद ही काफी होगा। वो जननेता हैं, उनके साथ ही पार्टी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं का भी आशीर्वाद हमारे पास है। तो समझने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि चल क्या रहा है। जो समझना है वो समझ लीजिए, चाहे तो मानिए चाहे ना मानिए कि ये एक मुलाकात जरूरी थी या नहीं। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।